नहीं चलेगी। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, गुंडागर्दी नहीं चलेगी। जम्मू शहर के इर्द गिर्द निर्माणाधीन रिंग रोड पर कल से टोल टैक्स की वसूली शुरू कर दी गई, जिसके लिए राया मोड़ ललियाल के पास एक टोल प्लाजा का भी निर्माण किया गया। कल से शुरू हुई टोल की वसूली को आज वहां के स्थानीय लोगों ने जबरन बंद करवा दिया। लोगों का आरोप था कि रिंग रोड के निर्माण में उनकी जमीनें ली गई, लेकिन आज तक उनकी जमीनों का पैसा उन्हें नहीं दिया गया। उसके अलावा जो कुछ कनेक्टिंग रोड्स स्थापित किए गए थे, उन पर भी अभी लुक नहीं डाली गई है, जिसकी वजह से वो रोड अभी भी कच्चे हैं और उन्हें धूल भरी सड़कों से रिंग रोड तक आना पड़ता है। वहीं स्थानीय लोगों का यह भी आरोप था कि इस रिंग रोड के निर्माण के चलते उनकी जमीनें दो हिस्सों में बंट गई हैं और उन्हें इसी रिंग रोड के माध्यम से अपनी जमीनों तक आना जाना होता है और यदि वो हर बार टोल अदा करते रहेंगे तो सालाना फसलों से होने वाली कमाई टोल में ही जाया हो जाएगी। इसीलिए स्थानीय लोगों को मुफ्त में टोल पास दिए जाएं। इन सभी मांगों को लेकर स्थानीय लोगों ने आज टोल प्लाजा पर जबरदस्त प्रदर्शन किया और जबरन टोल वसूली को रुकवा दिया। प्रदर्शन कर रहे स्थानीय लोगों के साथ डीडीसी फ्लाई मंडाल गीतू औलख भी मौजूद थी, जिन्होंने टोल कर्मचारियों से पहले तो बातचीत करने की कोशिश की, लेकिन जब कोई हल नहीं निकला तो स्थानीय लोगों ने टोल पर प्रदर्शन शुरू कर दिया और टोल वसूली को रुकवा दिया। प्रॉब्लम ये है कि लोगों ने जो रोड के लिए लिंक रोड बनाया, गवर्नमेंट ने हमारी सुविधा के लिए बनाया, बहुत अच्छी रोड है, हर हमें वो सुविधा मिल रही है, लेकिन जो लोगों की जगहें ली इन्होंने, जिसपे सड़क बनाई है, उसकी अभी पेमेंट नहीं की इन्होंने और जितना भी रोड बनाया वो कंप्लीट नहीं हुआ। तो टोल लगा के आप लोगों से अगर टोल ले रहे हो तो जो यहाँ लोकल लोग रहते हैं, जो जमींदार हैं, जो जमीनों में काम कर रहे हैं, उनको 10 बार अपने घर से जमीन में आना पड़ता है, जाना पड़ता है घर। क्या वो हर बार टोल दे के जाएंगे? कुछ तो एटलीस्ट इसका हल होना चाहिए ना। उनको पास दीजिए। आप कितने किलोमीटर्स तक आप पास दे रहे हैं, वो लीगली दो ना। ये कह रहे नहीं जी लोकल है तो जाइए, वो कितने दिन बोलेंगे जाइए? हम इनलीगल ना काम करते ना हम करने देते, मतलब हरासमेंट की जा रही है। हमें ये है कि टोल हम देंगे, लेकिन हमारी जो प्रॉब्लम्स है उनका हल निकालिए। जो लोगों की जमीनें ली हैं उनकी पेमेंट कीजिए पहले, ठीक है ना। रोड पूरी कंप्लीट कीजिए, उसके बाद आप टोल लीजिए, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम टोल देने से इनकार ही नहीं कर रहे, लेकिन लोगों के पैसे तो दीजिए पहले। पैसे आप लोगों के दिए नहीं, आप खुद कमाना शुरू होंगे, वो नहीं होगा। मेरे होते हुए मेरे ब्लॉक में ये गुंडागर्दी बिल्कुल गुंडागर्दी नहीं चलेगी, काम भी पूरा नहीं हुआ है, सड़क का काम पूरा नहीं हुआ। पहले तो इन्होंने ये रोड बनाई, किसी को लिंक नहीं दिया, वो हमने खुद लोगों ने, मैं तो अपनी जनता के साथ हमेशा चलती हूँ, वो मैंने खड़े होके सारी जगह लिंक दिलवाए हैं, सभी लोगों को पता है। आज वो लिंक जरूर इन्होंने दिए हैं, लेकिन वो कच्चे हैं। हरिपुर वाला अभी तक जमीन भी ले ली, पैसे भी नहीं दिए, लिंक भी दिए, वो बने नहीं, सड़कें प्रॉपर बनी नहीं, तो आप टोल लेके टोल काटने लग पड़े। इनको कोई नुकसान नहीं होना चाहिए, लोग चाहे मर जाए, लेकिन वो मैंने पहले भी बोला है, मेरे ब्लॉक में नहीं होगा। जब तक मैं डीडीसी हूँ, जब तक मेरे पास ये चीजें हैं, मैं गुंडागर्दी अपने एरिया में बिल्कुल नहीं करूँ। अब आपका फाइनल डिसीजन क्या है कि जब तक हमारा फाइनल डिसीजन है सड़कें बनाए, लोगों की पेमेंट दें तो हम टोल देंगे। हाँ, बाकी लोकल लोगों को पास दीजिए, क्योंकि देखिए सिटी में बात होती है और गाँव में लोगों की आधी जमीन इधर रहेगी, आधी इधर रहेगी, बीच में इन्होंने सड़क बना दी। वो 10 बार इधर ट्रैक्टर लेके जाएंगे, 10 बार उधर जाएंगे, गाड़ियां लेके जाएंगे, वो टोल देंगे। वो तो फिर ये जो फसल बेचेंगे वो टोल पे ही चली जाएगी, वो नहीं होगा, वो नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा। पीएचई वाले आते नहीं है सर, इन्होंने अभी तक हरिपुर वाले पीएचई पैपे तोड़ी हुई हैं, एनएच रिंग रोड वालों ने अभी तक बोर्ड नहीं कंप्लीट की हुई हैं। और दूसरा नंबर, कोई भी जो रोड जो लिंक है प्रॉपर जो सर्विस लाइन है वो भी नहीं बनाए, एक्सीडेंटली केस बन रही है। और इरिगेशन चैनल सारी तोड़ी हुई है। हमने खुद बहुत बार इनको बोला कि ये नाले साफ कराइए, नहीं करवाते हैं। और 35 किलोमीटर ये रोड बना हुआ है, 35 किलोमीटर का ये टोल ले रहे हैं। हम यही चाहते हैं जो हमारे एरिया फ्लाई मंडाल का ये टोटली फ्री होना चाहिए, इसका हम नहीं टोल देंगे ना कुछ देंगे। अगर ये इन्होंने बात हमारी एक्सेप्ट नहीं की, जो वहाँ पे जहाँ पे धंधा होगा, और ये हमारी लीडर डीडी
गौरतलब है कि रिंग रोड का निर्माण जिस समय किया गया उस समय स्थानीय लोगों की जमीनों का अधिग्रहण किया गया और स्थानीय लोगों की जो जमीन ली गई उसके एवज में सरकार को पैसा देना था। लेकिन टोल प्लाजा पर आज जिन लोगों ने प्रदर्शन किया उन्होंने ये आरोप लगाया कि अब तक उनके पैसे नहीं दिए गए हैं, जबकि टोल अधिकारियों का कहना था कि उन्होंने रेवेन्यू विभाग को पैसे दे दिए हैं और किसानों को पैसे अब रेवेन्यू विभाग ने देने हैं। लेकिन इस सब के बीच किसान ये कहते नजर आए कि आखिर उन्हें तो पैसे नहीं मिले हैं और जब तक उनके पैसे का हिसाब नहीं हो जाता है, जब तक उन्हें टोल से गुजरने का मुफ्त पास नहीं मिल जाता है, जब तक उनकी कनेक्टिंग रोड्स पर लुक नहीं पड़ जाती है, तब तक वो टोल को यहाँ पर शुरू नहीं होने देंगे। हालांकि डीडीसी सदस्य हितू औलख ने कहा कि वो टोल वसूली के विरोध में नहीं है। सड़क निर्माण इलाके के विकास में बहुत मददगार है और लोगों को इससे सहूलियत भी होगी। लेकिन सवाल ये उठता है कि जिन लोगों की जमीनों का अधिग्रहण किया गया उन्हें अब तक पैसे क्यों नहीं दिए गए हैं, और वहीं निर्माणाधीन रिंग रोड होते हुए भी टोल वसूली की आखिर इतनी जल्दबाजी क्यों है। लोगों ने कहा कि महज 35 किलोमीटर का ही रिंग रोड का स्ट्रेच अभी पूरी तरह से बन पाया है और 35 किलोमीटर पर ही टोल की वसूली शुरू कर दी गई। जाहिर सी बात है, जिस टोल प्लाजा पर यह टोल वसूली की जा रही है उसका निर्माण भी अभी पूरा नहीं हुआ है, जबकि रिंग रोड भी अभी पूरी तरह से नहीं बना है। तो फिर ऐसे में लोगों से इस टोल टैक्स की वसूली की जल्दबाजी आखिर क्या थी। दूसरी ओर स्थानीय लोगों का भी कहना सही है, क्योंकि उन्हें अपनी जमीनों में बार बार चक्कर लगाने पड़ते हैं और ऐसे में उन्हें अगर हर बार टोल देना होगा तो उनका बहुत सा पैसा टोल में ही जाया हो जाएगा। ऐसे में अब हर कोई जम्मू कश्मीर की सरकार और विशेषकर जम्मू सूबे में बीजेपी के विधायकों की ओर आंखें गड़ाए देख रहा है। लोगों का ये मानना है कि जम्मू ने बीजेपी को खुलकर वोट दिए थे और अब क्योंकि जम्मू के लोगों पर ही इस टोल की अतिरिक्त मार को थोपा गया है, तो अब बीजेपी को इस मामले में पहल करनी चाहिए और लोगों को राहत दिलवाने के लिए कदम उठाने चाहिए। दूसरी ओर आम लोगों का ये कहना है कि जम्मू पर लगातार टोल की मार बढ़ती जा रही है। ठंडी खुई टोल प्लाजा को हटाने के बाद अब ये नया टोल प्लाजा लगा दिया गया है, जबकि कई और टोल प्लाजा अभी भविष्य में लगाए जाने हैं। ऐसे में क्या जम्मू के लोग टोल की मार को लगातार इसी प्रकार से झेलते रहेंगे? कुछ लोगों का यह भी आरोप है कि यूपी प्रशासन में टोल नहीं होते हैं। चंडीगढ़ हो, गोवा हो या दिल्ली हो, किसी भी यूटी में टोल टैक्स नहीं वसूला जाता है, तो फिर आखिर जम्मू से टोल क्यों वसूला जा रहा है? बन टोल प्लाजा की तरह इस टोल प्लाजा पर भी टोल के दाम काफी ज्यादा रखे गए हैं। आपको बता दें कि एक तरफा यात्रा के लिए आपको 130 रुपए टोल अदा करना होगा, जबकि दो तरफा यात्रा के लिए छोटी गाड़ी को 195 रुपए का टोल देना होगा, जो कि काफी ज्यादा है।